वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसके अंदर आज अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपन जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है आपकी इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, वो है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके 2010 और 2011 के अंदर आया हुआ है। तो समझते हैं पहले साइड इफेक्ट के बारे में। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, साइड इफेक्ट आर द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अनवांटेड इफेक्ट होते हैं ड्रग के, एंड आर सीन विद द थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग। साइड इफेक्ट अनवांटेड इफेक्ट होते हैं और ये थेरेपेटिक डोज ऑफ ड्रग, यानी कि कोई भी ड्रग है जो पेशेंट को अपन दे रहे हैं, थेरेपेटिक डोज यानी कि थेरेपेटिक डोज यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे 500 mg का कोई ड्रग है और उसको अपन 500 mg की दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन उसके साथ जो भी इफेक्ट, जो भी अनवांटेड इफेक्ट यानी कि जो अपन चाहते नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको अपन बोलेंगे साइड इफेक्ट। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हीमरेज कैन अकर फ्रॉम द यूज ऑफ टू मच एंटीकोगुलेंट। हीमरेज देखने को मिल सकता है। हीमरेज क्या होता है? हीमरेज या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है अगर अपन टू मच एंटीकोगुलेंट ड्रग का यूज करते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो रक्त के थक्के को तोड़ने का काम करता है। कोगुलेंट का मतलब होता है कोगुलेशन, यानी कि रक्त का थक्का जो बनाती है वो ड्रग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साइड इफेक्ट फॉर कैंसर थेरेपी, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट की जो थेरेपी लेते हैं उसको कैंसर थेरेपी कहते हैं। उसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं? उसके अंदर फैटिग या थकान देखने को मिलती है पेशेंट को, नोजिया देखने को मिलता है, जी घबराता है पेशेंट का, वोमिटिंग देखने को मिलती है, और एलोपेशिया। एलोपेशिया मीन्स कंप्लीट हेयर लॉस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट जो है प्रेडिक्टेड होते हैं एक तरह से, यानी कि जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि ये ड्रग अपन पेशेंट को दे रहे हैं तो इसके साथ ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिएंट होते हैं, डोज पे डिपेंड होते हैं, यानी पर्टिकुलर डोज जो दिए उसके पर्टिकुलर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यूजुअली माइल्ड इफेक्ट होंगे, नीड नॉट एनी इंटरवेंशन, यानी कोई भी क्लिनिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, जो भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड अपन बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। अनइंटेंड हार्मफुल रिएक्शन टू ए ड्रग दैट अकर एट नॉर्मल डोज यूज फॉर ट्रीटमेंट। एक नॉर्मल डोज जो है अपन पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो भी अनइंटेंस, यानी इंटेंस नहीं लिए लेकिन कोई भी हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिल रही है ड्रग की, तो उसको बोलेंगे अपन एडवर्स इफेक्ट। दोनों के अंदर अंतर है। साइड इफेक्ट जो अपन चाहते नहीं है लेकिन फिर भी अपन को देखने को मिलते हैं ऐसे इफेक्ट, उनको अपन बोलेंगे साइड इफेक्ट। और एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या है? कोई भी अनइंटेंशनली, यानी इंटेंशनली नहीं है लेकिन कोई भी हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिल रही है, जबकि अपन नॉर्मल डोज दे रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, सीवियरिटी की बात कर लेते हैं, कितना सीवियर होते हैं एडवर्स इफेक्ट। इनकी रेंज जो होती है कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटिंग। जो साइड इफेक्ट थे वो आपके लाइफ थ्रेटिंग नहीं थे, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपके जानलेवा हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटिंग हो सकते हैं, एंड में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। और मेडिकल अटेंशन यानी कि मेडिसिन की इनकी आवश्यकता होती है एडवर्स इफेक्ट को ठीक करने के लिए। ठीक है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेड होते हैं, यानी कि इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस डोज के द्वारा या इस ड्रग के द्वारा ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे या ये देखने को मिलेंगे। लॉन्गर इफेक्ट होते हैं, लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। मैं करेक्ट डोज, यानी अपन करेक्ट डोज दे रहे हैं फिर भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट हार्मफुल होंगे, यानी जानलेवा भी हो सकते हैं। रिक्वायर लोअरिंग द डोज और डिसकंटिन्यू द ड्रग। जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको क्या करना है अपन को? लोअरिंग डोज के अंदर देना है, और अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो अपन को जो ड्रग है उसको डिसकंटिन्यू करना है, यानी कि बंद कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राविनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन है आपके 2012 के अंदर, 15 और 16 के अंदर आया हुआ है, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके आया हुआ है। इंट्राविनस यानी कि आईवी रूट। ठीक है, इंट्राविनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ए टाइप ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंट्राविनस या आईवी रूट का ड्रग है, जो आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप है। पेरेंटल मतलब इसके अंदर सारे इंजेक्शंस के रूट आते हैं, पेरेंटल मतलब। ठीक है, इन विच द ड्रग इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आईवी रूट के अंदर जो है अपन कोई भी ड्रग जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे देते हैं? ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक तरह से वेन के अंदर देते हैं, वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है। विच बाईपास द ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर
ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर आपकी जो भी डोज है, कोई भी ड्रग है वो आपके डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगी। एंड प्रोवाइड द इंस्टेंट इफेक्ट एंड 100% बायोअवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है, कोई भी ड्रग अपन ने आईवी रूट के द्वारा दिया वो डायरेक्ट जाएगा आपके ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जाएगा तो तुरंत प्रभाव दिखाएगा। और उसके बाद जो बायोअवेलेबिलिटी यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन, कितना ड्रग जो आपके ब्लड के अंदर पहुंचा। आईवी के अंदर ये होता है 100%। ठीक है, अलग अलग रूट के हिसाब से बच्चों ये जो है आपके अलग अलग देखने को मिलता है। ये आपके एडमी यानी कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये आपके अपन पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके अंदर अपन समझेंगे एडमी का मतलब। यहाँ पे लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड के अंदर, उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है और उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाती है जो ड्रग है आपकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं यूज ऑफ आईवी रूट्स। जो आईवी रूट है उसके क्या क्या यूज देखने को मिलते हैं। वाइडली यूज टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड एंटी नियोप्लास्ट ड्रग टू क्रिटिकल इल पेशेंट, यानी क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स और एंटी नियोप्लास्ट जो ड्रग्स है उनको देने के लिए अपन कौन सा रूट का यूज करते हैं, आईवी रूट का। ठीक है, यूज्ड इन मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में अपन जो फर्स्ट रूट है वो आईवी रूट उसका यूज करते हैं। यूज फॉर लार्जर अमाउंट एंड लॉन्ग टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि लंबे समय तक अगर पेशेंट को ड्रग की आवश्यकता है तो अपन आईवी रूट फॉलो करेंगे। अगर लंबे टाइम तक एडमिनिस्ट्रेशन करना है किसी भी ड्रग का तो भी अपन आईवी रूट का ही फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिकॉशंस, कौन कौन सावधानियां रखनी है अपन को। द ड्रग बी नॉन इरिटेंट, यानी कि जो भी आईवी रूट से अपन ड्रग देंगे तो वो इरिटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट लीड टू हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन therefore it is toxic for heart और CNS, it should be given slower over 4 से 5 मिनट। ठीक है, आईवी रूट से कोई भी अपन ड्रग दे रहे हैं जैसे, ठीक है बच्चों, तो वो क्या है, सीधा का सीधा 100% जो उसकी बायोबिलिटी है, तो यानी कि हाइयर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी प्लाज्मा के अंदर 100% अवेलेबल रहेगा। इससे क्या हो सकता है, जो हार्ट और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसलिए जो ड्रग है अपन को 4 से 5 मिनट के अंदर देना है। ठीक है, एक साथ पुश नहीं करना है अपन को आईवी रूट। एडवांटेज क्या है इसके, क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। इमीडिएट ऑनसेट होता है, यानी तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 100% वायबिलिटी मैंने समझाई दी थी, यानी जितना फ्रैक्शन है ड्रग का वो सारा ब्लड के अंदर आपके पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, कैन बी गिवन प्रेजेंस ऑफ वोमिटिंग, यानी कि किसी पेशेंट के अंदर वोमिटिंग हो रही है, अनकॉन्शियसनेस है यानी कि बेहोश है, और नॉन कोऑपरेटिव यानी कोई भी मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है, उन सारे पेशेंट के अंदर अपन आईवी रूट से ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है आईवी रूट के। पेनफुल होता है, यानी कि दर्द देखने को मिल सकता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पेशेंट खुद नहीं लगा सकता है इसको। एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। रिस्क होता है वेन के इरिटेशन या थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, इसका मतलब होता है वेन के इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, आईवी रूट के द्वारा। इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है राइट रिलेटेड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कौन कौन से ऐसे राइट है जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम नर्स को फॉलो करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके 2014 के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको। नर्स आर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकेशंस दे एडमिनिस्टर एज नर्स, नर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मेडिकेशन के लिए जो एडमिनिस्टर करती है किसको, पेशेंट को। सी शुड परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप, उसको नर्स को ये फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने होते हैं जब वो मेडिसिन्स या कोई भी पेशेंट के इंटरवेंशन कर रही है तब। ठीक है, ऑब्जर्व द 6 राइट। फर्स्ट नंबर पे राइट क्लाइंट, सेकंड नंबर पे राइट मेडिसिन्स, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड और राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये 6 जो राइट्स हैं नर्स को फॉलो करने होते हैं जब भी कोई पेशेंट को मेडिकेशन देनी होती है तब। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे देखते हैं राइट क्लाइंट। एन इम्पोर्टेंट स्टेप्स इज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग medication safely is being sure the medication is given to right client। राइट क्लाइंट यानी कि पेशेंट को जब भी अपन मेडिकेशन देंगे उससे पहले अपन को ये इंश्योर करना है, ये देखना है कि पेशेंट वही है जिसने एडमिशन लिया है हॉस्पिटल में, किसी और पेशेंट के अपन मेडिसिन लगा रहे हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे राइट मेडिसिन। फर्स्ट नंबर पे अपन ने क्लाइंट देख लिया कि वही क्लाइंट है या नहीं है। सेकंड नंबर पे राइट मेडिसिन व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, यानी जब उस पेशेंट के अपन मेडिकेशन लगाएंगे नर्स कंपेयर द लेवल ऑफ मेडिकेशन कंटेनर विद मेडिकेशन फॉर्म, यानी कि मेडिकेशन फॉर्म से चेक करना है मेडिकेशन का जो कंटेनर है उस पर सेम वही दवाई लिखी हुई है या कोई अलग दवाई लिखी हुई है। अलग है तो अपन को पेशेंट को नहीं देना है। सेम दवाई जो डॉक्टर ने लिखी है मेडिकेशन फॉर्म पे वही कंटेनर पे है या नहीं है, वो कंटेनर पे होनी चाहिए, वही अपन को देनी है। थर्ड नंबर पे राइट डोज, चेक द डोज, डोज चेक करना है अपन को। रीड द कंटेनर लेवल, जो कंटेनर पे लिखा है या जो भी मेडिसिन पे लिखी हुई है डोज वही अपन को देनी है। कैलकुलेट करनी है डोज को और चेक करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है उस पर जो डोज डॉक्टर ने लिखी हुई है
मेडिकेशन फॉर्म पे वो सारी अपन को चेक करनी है अगर इफ़ नेसेसरी, अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे राइट रूट, मेक श्योर द मेडिकल ऑफिसर ऑर्डर इज क्लियर एंड ओनली गिव द मेडिकेशंस बाय द रूट डिस्टेंस। जो भी मेडिकल ऑफिसर ने जो भी रूट बताया है इस मेडिसिन के लिए, वही रूट से अपन को पेशेंट को दवाई देनी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे राइट टाइम, द नर्स मस्ट नो वाई ए मेडिकेशन इज ऑर्डर फॉर सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे एंड वेदर द टाइम शेड्यूल्स कैन बी अल्टर्ड। यानी कि जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर पे लिखा है मेडिसिन की इस टाइम पे आपको ये मेडिसिन देनी है, तो उसी टाइम पे अपन को वो मेडिसिन देनी है। उसके अलावा अपन को एक्स्ट्रा टाइम पर वो अलग मेडिसिन नहीं देनी है, ठीक है। इसके बाद सिक्स नंबर पे राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि कोई भी ड्रग अपन दे रहे हैं पेशेंट को तो डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, उसके अंदर जो भी ड्रग दे रखी है वही ड्रग अपन को देनी है, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से पता लगा सकते हो। 2011 के अंदर, 14 के अंदर, 2015 और 2021 के अंदर ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, तो आपको पता लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मेनली थ्री रूट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इंटरल, सेकंड नंबर पे पेरेंटल और थर्ड नंबर पे लोकल, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट नंबर पे सिस्टमिक और सेकंड नंबर पे लोकल। सिस्टमिक के अंदर आपके आते हैं एंटेरल और पेरेंटल रूट। एंटेरल के अंदर आपके आते हैं ओरल रूट, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट। पेरेंटल के अंदर आपके आते हैं इनहेलेशनल रूट, इंजेक्शंस और ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन, आईवी रूट यानी कि इंट्राविनस, इंट्रामस्कुलर, सब क्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टीरियल और इंट्राथिकल और इंट्राडर्मल, ठीक है बच्चों। लोकल के अंदर आते हैं आपके जो स्किन पर अप्लाई करते हैं जो ड्रग्स, स्किन टॉपिकल, इंट्रानेजल, ओकुलर ड्रॉप्स, म्यूकोजल, वेजाइनल, माउथ ईयर ड्रग्स और इनहेलेशनल और ट्रांसडर्मल, ये सारे इसके अंदर आते हैं लोकल के अंदर। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं अपन सबलिंगुअल रूट के बारे में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक ड्रग है जो एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि जो हार्ट की डिसऑर्डर्स होते हैं सीवीएस के, उसके अंदर अपन यूज करते हैं। द ड्रग इज होल्ड इन द माउथ और अंडर द टंग। जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है वो अपन माउथ और अंडर द टंग इसको होल्ड करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकॉन्वीनियंट है एक तरह से और अनप्लीजेंट, यानी इसका जो टेस्ट है वो सही नहीं है। सेकेंड नंबर पे जो रूट है वो है आपके ओरल रूट। एडवांटेज क्या है इसकी, ड्रग स्टेबिलिटी है, ड्रग स्टेबिलिटी। उसके बाद स्मॉल डोज रिक्वायरमेंट है, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, इसको पेशेंट खुद भी ले सकता है क्योंकि ओरल रूट के द्वारा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ओनली सम पार्ट ऑफ ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कुछ ही पार्ट ड्रग का एब्जॉर्ब होता है, सारी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए सारे इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है अपनी उसके अंदर इरिटेशन देखने को मिलती है, वहाँ पे पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड जो है आपके वो है रेक्टल रूट, ठीक है। सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यानी कि जो बेहोश है उन पेशेंट के अंदर अपन रेक्टल रूट का यूज करते हैं कोई भी ड्रग देने के लिए। गुड फॉर ड्रग इफेक्टिव इन बाउल, बाउल के अंदर यानी कॉन्स्टिपेशन है किसी पेशेंट को तो उसके अंदर अपन जो मेडिसिन यूज करते हैं वो लेग्जेटिव, उसको अपन रेक्टल रूट से ही देते हैं, ठीक है बच्चों। फोर्थ नंबर पे पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट यानी एंट्रल रूट के अलावा जो भी रूट्स होते हैं उसको अपन पेरेंटल रूट बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे इंट्रावेनस रूट, इसकी बायोवेलिटी होती है 100%, अपन ने पहले भी पढ़ा है पीछे जो क्वेश्चन था इंट्रावेनस का। बायोवेलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन है ड्रग का यानी जितनी भी अमाउंट है ड्रग की वो सारा ब्लड के अंदर जाता है इसके अंदर। एक्यूरेट एंड इमीडिएट एक्शन होता है किसका, ड्रग्स का। लार्ज क्वांटिटी जो है अपन आईवी रूट के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इंट्रामस्कुलर, इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू द मसल्स, इसके अंदर जो है ड्रग्स अपन मसल्स के अंदर देते हैं। वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ड्रग्स का, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो हाई होती है। थर्ड नंबर पे सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस के अंदर इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसके अंदर जो है अपन ड्रग कहाँ पे देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। स्लो और कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन लिमिटेड होता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड फ्लो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राडर्मल, इसके अंदर ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन यूज्ड इन बीसीजी वैक्सीनेशन, इसके अंदर जो है अपन ड्रग देते हैं स्किन की लेयर्स के अंदर। वीसीजी वैक्सीनेशन के अंदर और स्किन टेस्ट फॉर ड्राई एलर्जीज यानी कि एलर्जी के अंदर जो स्किन टेस्ट करते हैं उसके अंदर अपन इंट्राडर्मल रूट का ही यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे टॉपिकल रूट, फॉर द लोकल एक्शन ऑफ द ड्रग इज अप्लाइड टॉपिकली ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, नोज एंड आई,
यानी कि कोई भी ड्रग है जिसके लोकल एक्शन देखना है अपन को, तो उसके लिए अपन उसको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, माउथ पर, नोज पर या आई पर। फॉर एग्जांपल ये ऑइंटमेंट, लोशन और क्रीम्स ये सारे टॉपिकल्स ड्रग होते हैं जो अपन टॉपिकली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेरोटोजन एंड टेरोटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये 2011 के अंदर, फिर 12 के अंदर, 18 के अंदर और 23 के अंदर आए हुआ है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके चांस हैं 2025 के अंदर भी आने के फुल्ली। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टेरोटोजेनिक ड्रग्स क्या होते हैं। ए टेरोटोजन इज एन एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। एक टेरोटोजन क्या होता है, एक एजेंट होता है जो एम्ब्रियो और फीटस यानी कि भ्रूण और बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स पैदा कर देते हैं। ठीक है बच्चों। टेरोटोजन्स हाल्ट द प्रेगनेंसी और प्रोड्यूस ए कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस। टेरोटोजन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन यानी कि बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जन्म के समय जो भी डिफेक्ट यानी कि जो भी डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टेरोटोजन्स ड्रग्स की वजह से। ठीक है। क्लासेज ऑफ टेरोटोजन्स इंक्लूड, कौन कौन सी क्लास है टेरोटोजन के अंदर, रेडिएशन ड्रग होते हैं, मेटरनल इंजेक्शन हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं और ड्रग्स हो सकते हैं। सारी क्लास है टेरोटोजन्स की। Certain drugs such as alcohol, some illegal drugs and some prescription and over-the-counter medication are known to cause birth defect if taken during the pregnancy। अगर प्रेगनेंसी के समय जो फीमेल है वो अगर एल्कोहल, इलीगल ड्रग्स का और जो भी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं करी है, लिखी नहीं है, तो भी अब आप ले रहे हो, तो उससे आपको बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बच्चे के अंदर जो है ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। ड्रग दैट केज बर्थ डिफेक्ट आर कॉल्ड टेरोटोजन्स। जो भी ऐसे ड्रग्स हैं जिनके द्वारा बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर, उनको अपन बोलते हैं टेरोटोजन्स। ए टेरोटोजन इज इन सब्सटेंस दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। टेरोटोजन क्या एक सब्सटेंस है जो फीटस की नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, बाधा डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स पैदा कर देते हैं, उसके अंदर कोई भी माल फॉर्मेशन यानी कि पूरी तरह से बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल, सम इलीगल ड्रग्स का यूज कर लेती है, उसकी वजह से ये सारे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे ड्रग है जिनके कारण ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ड्रग्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग एज टेरोटोजन्स। टेरोटोजन्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे एसी इनिबिटर, एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, बेंजाप्रिल, केप्टोप्रिल्स, एनालप्रिल, फोजिनोप्रिल सोडियम, लीजिनोप्रिल प्लस हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्यूनाप्रिल एंड रेमिप्रिल। ये सारे जो है वो आपके टेरोटोजन्स हैं, ये सारे आपके आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर के अंदर। ठीक है। सेकंड नंबर पे है एंड्रोजन मेल हार्मोन्स। थर्ड नंबर पे एंटीबायोटिक टेरासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एंड स्टेप्टोमाइसिन। ये सारे एंटीबायोटिक जिनके कारण भी बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर के काम करती है, वारफेरिन या कोमेडिन। इसके बाद एंटी कन्वल्जेंट जो सीजर के अंदर, सीजर डिसऑर्डर के अंदर अपन यूज करते हैं, फिनोटोइंस, बेल्फ्रोइक एसिड, ट्राइमेथेडोन, प्रोमेथेडोन्स एंड कार्बामेजेपाइन। ये सारी जो है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होती है जो सीजर वाले पेशेंट के अंदर अपन यूज करते हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, लिथियम, लिथियम के अंदर स्कालिथ और लिथोब, ये सारी ड्रग्स आती हैं। एंटी मेटाबोलाइट या एंटी कैंसर ड्रग्स, मिथोट्रेक्सेट एंड एमनोटेरिन, ये सारी यूज करते हैं अपन ड्रग। एंटी रूमेटिक एजेंट एंड मेटाबोलाइट के अंदर चिलेटर और पेनिसिलेमाइन यूज करते हैं अपन। एंटी थायराइड ड्रग्स कौन सी होती है, थ्यूरासिल और प्रोपेल थ्यूरासिल्स। ये सारी ड्रग्स जो है वो टेरोटोजन्स ड्रग्स बोलते हैं इनको। ये जो है बर्थ डिफेक्ट प्रोड्यूस करती है किसके अंदर, बच्चे के अंदर या फीटस के अंदर। ये टेरोटोजेनिक ड्रग्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है टेरोटोजेनिक ड्रग के कारण, जो अपन ने पीछे पढ़ी है। एबनॉर्मलिटी हो सकती है स्ट्रक्चर, यानी पूर्ण तरह से जो है स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है, इससे स्ट्रक्चर जो है बच्चे की उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ के अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है। फीटोटॉक्सिक इफेक्ट यानी कि फीटस के अंदर कोई भी इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है इन ड्रग्स की। ठीक है। फीटल डेथ यानी कि उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है किसकी, बच्चे की। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन आपके 2018 और 2023 के अंदर आया हुआ है।
कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम नर्स का क्या रोल है। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग्स। कौन कौन से फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को दो भागों में बांटा है अपन ने यहाँ पे, फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग्स और सेकंड नंबर पे फैक्टर रिलेटेड टू बॉडी। फर्स्ट नंबर पे फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग्स, फर्स्ट नंबर पे लिपिड वाटर सोलबिलिटी, मॉलिक्यूल की साइज, पार्टिकल साइज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है, फिजिकल फॉर्म के बारे में, कोई भी ड्रग्स है उसकी फिजिकल फॉर्म पे डिपेंड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो लिक्विड के अंदर है, सॉलिड के अंदर है, गैसियस के अंदर एक तरह से, या इनहेलेशन रूट से दे रहे हैं गैसियस के अंदर। केमिकल नेचर क्या है उसका, डोज की फॉर्म क्या है, और कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन के अंदर अपन इसको दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन कौन से फैक्टर है जो बॉडी से रिलेटेड है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस, यानी जितना ज़्यादा सरफेस होगा बॉडी का उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब्स जल्दी होएगा। वेस्कुलरिटी यानी ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन जल्दी होएगा। पीएच पे डिपेंड करता है, और प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस पर भी फैक्टर रिलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसकी, नर्स की। इंजेक्शन देते समय या कोई भी मेडिसिन देते समय एक तरह से, बिफोर इंजेक्टिंग ए मेडिसिन नो द वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन टू द एडमिनिस्टर, यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर नर्स लगा रही है पेशेंट को, तो सबसे पहले जो भी मेडिसिन है उसका वॉल्यूम जो है नर्स को पता होना चाहिए कि ज़्यादा वॉल्यूम है तो अपन पेशेंट को नहीं दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे सिलेक्ट एन इंजेक्शन साइट इन रिलेशन टू एनाटोमिकल लैंडमार्क, जैसे कोई भी इंजेक्शन, जैसे अपन आईएम इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके अंदर आईएम का क्या रोल होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर अपन को ये इंजेक्शन लगाना होता है। तो जैसे अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग, अलग अलग रूट के अकॉर्डिंग अपन को साइट सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द निडल एंड सिरिंज यूनिट, स्प्रेड द सिरिंज बिफोर इंजेक्टिंग आईएम इंजेक्शन, जब भी अपन आईएम इंजेक्शन पेशेंट को लगाएंगे तो जो है अपन को जैसे ही अपन ने इंजेक्शन लगाया तो तुरंत अपन को एस्पिरेट करना है, यानी पीछे खींच के देखना है, अगर ब्लड आ रहा है तो अपन को वो जो है सिरिंज वो अपन को निकाल लेनी है, क्योंकि मसल्स के अंदर ब्लड नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर ब्लड आ रहा है तो आपके वो मसल्स के अंदर नहीं लगा इंजेक्शन, ठीक है। और द मेडिकेशन में एक्सलेंटली विन इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू आर्टरी और वेन, यानी कि आईएम इंजेक्शन के टाइम ये यानी कि मसल्स के अंदर नहीं गया, यानी कि वो आर्टरी और वेन के अंदर गया है, तो यानी कि वो अपना सही इंजेक्शन नहीं लगा, तो उसको आपको दोबारा बाहर निकाल लेना है, ठीक है, इंजेक्ट नहीं करना है। इससे पेशेंट को बहुत सी हार्मफुल कंडीशन देखने को मिल सकती है। डोंट इंजेक्ट ए लार्ज अमाउंट इनटू साइड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि लार्ज अमाउंट के अंदर अपन को कोई भी इंजेक्शन नहीं देना है। जैसे आईएम इंजेक्शन के अंदर अपन 2 ml से ज़्यादा जो है इंजेक्शन वॉल्यूम नहीं देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग अपन को अलग अलग अमाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, इनबरेट द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपके 2023 के अंदर आया हुआ है 5 मार्क्स का। तो देखते हैं सबसे पहले अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज ए फिनोमेना होता है एक, इन विच ए ड्रग गेट मेटाबोलाइज। इसके अंदर क्या है, ड्रग मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज यानी कि ब्रेक डाउन एक तरह से फूड का या कोई भी ड्रग है उसका, एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द बॉडी, दैट रिजल्ट reduce concentration of the active drug upon reaching its site of action और systemic circulation। यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है, ब्लड में जाने से पहले कोई भी ड्रग है वो आपके कहाँ पे जाएगी, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या होगा, जो भी उसकी कंसंट्रेशन है या जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपकी आधी होएगी, एक तरह से कम होएगी, और वो उस ड्रग को डायरेक्ट आपके कहाँ पे पहुँचाएगी, एक्सिट आउट करने के लिए वो अमाउंट आपकी कम होएगी, और जो अमाउंट कम होएगी वो आपकी जाएगी कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ये आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है, कोई भी ड्रग है मेटाबॉलाइज होगी, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि लीवर के अंदर होगी, ठीक है, रेड्यूस होगी कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव, इसके अंदर ड्रग जो है एक्टिव अपॉन रीचिंग इट साइट ऑफ एक्शन टू और द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड के अंदर जाने से पहले। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर जाने से पहले जो आपके ड्रग है वो लीवर के अंदर जाएगी, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होएगी और वो एक्टिव सब्सटेंस या एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट होएगा, उसके बाद ही वो ब्लड के अंदर जाएगी। फर्स्ट पास इफेक्ट आल्सो नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास इफेक्ट को अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसको अपन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्री सिस्टमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड में जाने से पहले मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसका अंदर। इसका इज वेन एन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग एंटर द लीवर, कब होता है, जब जो है एडमिनिस्ट्रेट कोई भी ड्रग अपन ने दी वो कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले लीवर के अंदर, एंड अंडरगोज एक्सटेंसिव
बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही मेटाबॉलिज्म होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होएगा एंड दस डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या होएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होएगी बिफोर इट रीचिंग द टारगेट, यानी टारगेट ऑर्गन पर पहुंचने से पहले उसकी कंसंट्रेशन कम होएगी, उसके बाद ही वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगी। ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या मैकेनिज्म होती है फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। इट हैपन मोस्ट कॉमनली व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। इसके अंदर सबसे पहले ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मेनली तो ये ओरल रूट के अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी ओरल रूट के अंदर अपन ने ड्रग दी, वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, आपकी लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाने के बाद ही वो आपके कहाँ पे जाएगी, लीवर के अंदर जाएगी आपके, उसके बाद ही वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होएगी और जहाँ पे उसको जाना है टारगेट ऑर्गन पर, वहाँ पे वो जाएगी। द ड्रग विन देन इज एब्जॉर्ब्ड इन द जीआईटी। सबसे पहले ड्रग जीआईटी के अंदर जाएगी, जीआईटी के अंदर जाने के बाद एंटर करेगी इसके अंदर पोर्टल सर्कुलेशन, इन लीवर का जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर, बिफोर रीचिंग द एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले वो लीवर का जो सर्कुलेशन होता है पोर्टल सर्कुलेशन, वहाँ पे वो जाएगी, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होएगा, उसके बाद ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड के अंदर जाएगी एक तरह से। बाय द पोर्टल सर्कुलेशन इज एंटर द लीवर where some drugs undergo extensive biotransformation and the drug concentration decrease। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन मतलब लीवर के अंदर एंटर होगी ड्रग, उसके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म होएगा और जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होएगी। फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म को अपन फर्स्ट फास्ट इफेक्ट और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस ये फिनोमिना होता है एक, इसके अंदर ड्रग क्या होता है, ड्रग इज सिग्निफिकेंटली मेटाबोलाइज, ड्रग जो है मेटाबॉलिज हो रहा है बिफोर इट रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड में जाने से पहले ड्रग जो है मेटाबॉलिज हो रहा है लीवर के अंदर। दिस हैपन प्राइमरी इन द लीवर आफ्टर ओरल एडमिशन, यानी कोई भी ड्रग अपन ने ओरली वो कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले जीआईटी, जीआईटी से आपके जो आएगी लीवर के अंदर, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होएगा, उसके बाद ही वो आपके ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से ऐसे ड्रग है जिनका हाई हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, ये हाइयर अमाउंट के अंदर लीवर के अंदर जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होएगी हाइयर अमाउंट में। ऐसे ड्रग कौन कौन से, प्रोपेनोल, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन और लिडोकेंस। कौन कौन से वेज टू बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉलो नहीं करते हैं। सब लिंगल रूट होता है इसके अंदर, रेक्टल, इंट्रावेनस और ट्रांसडर्मल, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करते, यानी इनके अंदर डायरेक्ट जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ड्रग इंजेक्ट होएगी, इसके अंदर इन रूट के अंदर आपके लीवर के अंदर जो है मेडिसिन नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही मेडिसिन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, 2010 के अंदर, 14 के अंदर, 15, 16, 17 के अंदर, 18 और 19 के अंदर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अनुमान लगा सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। या यही ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, वही सेम बात है, डिफरेंस भी आप लिख सकते हो अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पता है तो। सबसे पहले अपन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मा का मतलब क्या होता है, ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि ड्रग की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करनी है तो फार्माकोकाइनेटिक्स को अपन बोलते हैं। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब बॉडी जो है ड्रग के साथ करती क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। अपन ने पहले बात करी थी, इसको अपन एडमी बोल सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, विद इन एंड आउट ऑफ बॉडी, मूवमेंट देखने को मिलेगी ड्रग की बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। ठीक है, यानी कि बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी ड्रग की, उसको अपन बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक पैसेज है यानी कि रास्ता, पैसेज है कहाँ से, किसका, ड्रग के लिए। यहाँ से कोई किसी भी रूट से अपन ने, आईवी रूट से अपन ने कोई भी मेडिसिन दी पेशेंट को, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक उसको पहुँचना है, यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुँचना है, यानी किसी भी पेशेंट को जैसे उल्टी हो रही है, ठीक है, तो जो भी वोमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है टारगेट ऑर्गन, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शंस। एक तरह से ये एक पैसेज होता है जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन तक का रास्ता, उसको अपन बोलेंगे
एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। फॉर ए ड्रग टू रीचेज इट साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी ड्रग है उसको साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने के पहले वेरियस मेम्ब्रेन्स होती है जो रूट पर डिपेंड करती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर उनको पास करना होता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन टाइम्स, फॉर्मुलेशंस, पार्टिकल की साइज, लिपिड सोलिबिलिटी, पीएच एंड आयनाइजेशन, एरिया एंड वेस्कुलरिटी, डिजीज, मेटाबॉलिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ फूड, ये सारे जो है फैक्टर ये सारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट पता होनी चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू साइट। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होती है इनहेलेशन रूट की, उसके बाद सबलिंगुअल, रेक्टल, आई या इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल और ट्रांसडर्मल, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। इसके अंदर बायोकेमिकल अल्टरेशन होते हैं, यानी कि ड्रग जो है ब्रेकडाउन होती है सीधी भाषा में। बॉडी ट्रीट करती है मोस्ट ड्रग को एज ए फॉरेन सब्सटेंस के रूप में, जिनको अपन जेनोबायोटिक्स भी बोलते हैं, एंड ट्राई टू इनएक्टिव, और ट्राई करती है इसको इनएक्टिव करने का, एंड एलिमिनेट देन बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, और एलिमिनेट करती है, एक्सक्रीट आउट करती है किससे, बॉडी से। दीज प्रोसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर पोलर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स। मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ड्रग जो है चेंज होती है आपकी, मोर पोलर बनती है एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स के अंदर चेंज होती है, सो देट आर इजीली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। इससे क्या है, जो ड्रग है वो इजीली एक्सक्रीट हो जाती है, कहाँ से, किडनी से। सम ड्रग्स में बी एक्सक्रीटेड लार्जली अनचेंज्ड इन द यूरिन। बहुत सी ऐसे ड्रग्स है जो जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ऐसी ड्रग्स है फ्यूरोसेमाइड और एटेनोल। कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एज और डिजीज ऑफ द लीवर, ये सारे जो फैक्टर है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यानी कि सारे बॉडी पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से। इट इज़ द पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द टिश्यू। इसके अंदर जो है आपकी मेडिसिन या ड्रग कोई भी वो सर्कुलेशन या ब्लड से जाएगी टिश्यू पर और एंड साइट ऑफ एक्शन पर। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, ये देखते हैं अपन यहाँ पे। लिपिड सोलिबिलिटी पर, आयनाइजेशन पर, पीएच पर, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन और डिजीज कंडीशन पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। एक्सक्रीशन इज ए ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर होती है विच द पेरेंट ड्रग, यानी कोई भी ड्रग है और इट मेटाबोलाइट जो है एक्सक्रीट आउट होता है किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू। कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, बाइलरी एक्सक्रीशन, सीवीटीएस, सलाइवा और पल्मोनरी, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपको फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड नंबर पे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग की जो है एक्शन बॉडी के अंदर क्या काम कर रही है ड्रग और उसकी मैकेनिज्म क्या है काम करने की, उसको अपन बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्मा मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब होता है मैकेनिज्म, ठीक है। टू नो व्हाट ड्रग्स डू एंड हाउ दे डू इट, यानी कि ड्रग्स कर क्या रही है और वो कैसे कर रही है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। द ड्रग एक्ट बाय, ड्रग कैसे एक्ट करती है, फर्स्ट नंबर पे स्टिमुलेट करती है वो स्टिमुलेशन के थ्रू। इट इज़ द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज, इसके अंदर क्या है, इंक्रीज होती है एक्टिविटी स्पेशलाइज सेल की। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनल क्या करता है, एड्रेनल ड्रग जो है स्टिमुलेट कर देता है हार्ट की एक्टिविटी को। सेकंड नंबर पे डिप्रेशन, इसके अंदर क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, ये क्या कर देता है, डिक्रीज करते हैं स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल क्यूनिडीन क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है हार्ट को। थर्ड नंबर पे इरिटेशन, दिस कैन अकर ऑन ऑल टाइप टिश्यू, ये सारे टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगा जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, मेरे रिजल्ट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोरोसिन देखने को मिलते हैं, नेक्रोसिस, यानी कि जो भी टिश्यू है उसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, टिश्यू डैमेज देखने को मिलेगा सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिप्लेसमेंट के रूज में भी अपन ड्रग का एक्ट करती है। ड्रग में यूज फॉर द रिप्लेसमेंट वेयर देर इज डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, यानी कोई भी नेचुरल सब्सटेंस उसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो गई है तो उसके अलावा अपन कोई भी रिप्लेसमेंट ड्रग यूज़ कर देते हैं उसके अलावा, जैसे हार्मोन्स, मेटाबोलाइट और न्यूट्रिएंट की कमी आने पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन यूज करते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, और आयरन का यूज़ करते हैं एनीमिया के अंदर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे एंटी इन्फेक्टिव और साइटोक्सिक एक्शन के थ्रू भी ड्रग एक्ट करता है। ड्रग में एक्ट बाय द स्पेशली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ड्रग क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को। कौन सा ऐसा ड्रग है, एग्जाम्पल के रूप में पेनिसिलिन क्या कर देता है, और बाय साइटोटॉक्सिक इफेक्ट द्वारा जो भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उसके बाद सिक्स नंबर पे मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, वैक्सीन एंड सीरा जो है एक्ट करती है इम्प्रूविंग आवर इम्यूनिटी, वाइल इम्यूनोसप्रेसेंट्स एक्ट बाय डिप्रेसिंग इम्यूनिटी फॉर द
एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि इम्यून सिस्टम मॉडिफिकेशन के अंदर वैक्सीन और सिरा का यूज़ करते हैं, जो अपनी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करती है, जबकि इम्यूनो जो सप्रेसेंट्स है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करती है। इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने बात कर ली जो कंप्लीट आपका फर्स्ट यूनिट है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जो इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इससे बाहर कुछ भी आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये जो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले बच्चों, ऐसी अनेक वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। ठीक है, और कमेंट करें कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी आपको वीडियो, कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो। ठीक है, नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।